हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खेल कूद रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एक चैप्टर है भारत आकार और स्थिति, उसका बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत आकार और स्थितियों का बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए बिना देर के हम लोग अब शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? यह है फर्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, बी दक्षिणी गोलार्ध, सी पश्चिमी गोलार्ध, उपयुक्त सभी। तो यहाँ से हम लोगों का आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध इज करेक्ट आंसर। और हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ए ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, बी 8 डिग्री 4 दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 दक्षिणी अक्षांश तक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए है हम लोग का 8 डिग्री 4 पश्चिमी से 37 डिग्री 6 पश्चिम तक, ऑप्शन नंबर बी है 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री पश्चिम 25 पूर्वी देशांतर तक, और ऑप्शन नंबर सी है और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। आइए हम लोग आते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पे। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और बी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और डी है 67.5 उत्तरी अक्षांश। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है 6 राज्यों से, बी 5 राज्यों से, सी 10 राज्यों से, और डी 8 राज्यों से। तो यहाँ से हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 8 राज्यों से। चलिए हम लोग आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्वी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप समूह, बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी श्रीलंका, और डी इनमें से कोई नहीं। तो छठा का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के दक्षिणी पश्चिमी में कौन सी द्वीप है? ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप समूह, बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और सी श्रीलंका, डी इनमें से कोई नहीं। तो सातवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप समूह। आठवां नंबर हम लोग क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है अरब सागर में, बी बंगाल की खाड़ी में, सी तस्मान सागर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का आठवां नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आठवां नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी में। नौवां नंबर हम लोग क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अरब सागर में, बी बंगाल की खाड़ी में, सी
तस्मान सागर और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा अरब सागर में, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए हम लोग आते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन पे। भारत और दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा पॉइंट, बी है बंगाल की खाड़ी, सी है तस्मान सागर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। चलिए अब हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का उत्तरी बिंदु है? ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा पॉइंट, बी है इंदिरा कॉल, सी है द्वारिका और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का हम लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा कॉल। आइए, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर ए 36.8 लाख वर्ग किलोमीटर, बी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, सी 34.8 लाख वर्ग किलोमीटर, डी 33.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 12 का हम लोग का यहाँ से आंसर हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए हम लोग आते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 2.3%, ऑप्शन नंबर बी 2.5%, ऑप्शन नंबर सी 2.4%, ऑप्शन नंबर डी 2.9%। तो यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.4%। चलिए आते हैं अब हम लोग अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे। भारत विश्व का ब्लैंक बड़ा देश है? तो ऑप्शन नंबर ए है हम लोगों का 7वां, बी है 8वां, सी है 5वां और डी है 9वां। तो यहाँ से हम लोगों का आंसर हो जाएगा 14 का ए 7वां। चलिए हम लोग आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 13,400 किलोमीटर, बी 15,200 किलोमीटर, सी 11,200 किलोमीटर और डी 13,400 किलोमीटर। तो हम लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। भारत की समुद्री तट रेखा कितना है? ए 7,516.6 किलोमीटर, बी 7,216.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 6200 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी 5,315.4 किलोमीटर। तो 16 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7,516.6 किलोमीटर। चलिए अब भाई आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी तस्मान सागर और डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का हम लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ से हम लोग करते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी तस्मान सागर और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हम लोगों का 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरब सागर। चलिए हम लोग आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के अक्षांश और देशांतर का लगभग विस्तार कितना है? ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री, बी 35 डिग्री, सी 25 डिग्री, डी 15 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का सही 30 डिग्री। अब आइए हम लोग आते हैं अपने 20वां नंबर क्वेश्चन पे। भारत के मानक यामतर माना गया है? ऑप्शन नंबर ए है हम लोग का 82 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर, बी 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं।
तो हम लोग का यहाँ से 20 का आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 97 डिग्री 25 पश्चिमी देशांतर, और ऑप्शन नंबर बी होगा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हम लोगों का 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 97 डिग्री 25 पश्चिमी देशांतर। आइए हम लोग आते हैं अभी 21 से 22 को नंबर 22वां नंबर क्वेश्चन पे। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है 97 डिग्री 25 पश्चिमी देशांतर, बी है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। ले आते हैं हम लोग 23वां नंबर क्वेश्चन पे। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है उड़ीसा, सी है छत्तीसगढ़, डी है त्रिपुरा। तो 23 का हम लोग का यहाँ से आंसर हो जाएगा उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए अब आते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत का श्रीलंका के मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए एलिफेंटा, बी न्यूमूरा, सी रामेश्वरम, डी लक्षद्वीप। तो हम लोगों का 24 का यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामेश्वरम। चलिए आते हैं हम लोग 25वां नंबर क्वेश्चन पे। भारत में सर्वाधिक लंबे समुद्र तट सीमा वाला राज्य है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र, और डी है उड़ीसा। तो 25 का यहाँ से हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात। अब आइए हम लोग आते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 22, बी 25, सी 28, डी 29। तो यहाँ से हम लोगों का 26 नंबर का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी 28। आज हम लोग थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन, और अब आइए आ जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। भारत की मानक यातायात कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ापुर, बी नैनी से, और सी मुंबई से, और डी दिल्ली से। तो यहाँ से 27 का हम लोगों का आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर से, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम लोग अपना ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भारतीय संघ में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन नंबर ए 8, बी 9, सी 10, और डी 7। तो 28 का हम लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। चलिए आते हैं हम लोग अब 29 नंबर क्वेश्चन पे। जमशेदपुर से हजारीबाग जाने के क्रम में कौन सा रेखा को पार किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, और सी विषुवत रेखा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हम लोगों का आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा। अब आइए अब हम लोग आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर, बी 3214 किलोमीटर, और सी 3315 किलोमीटर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर। अब आते हैं हम लोग अपना 31 नंबर क्वेश्चन पे। उससे पहले भारत उत्तर में दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर, बी 3214 किलोमीटर, सी 3315
315 किलोमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से 31 का हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर। अब आइए हम लोग आते हैं अपने 32 नंबर क्वेश्चन पे। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है? ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा, डी ग्रीनविच रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। 32 का हो जाएगा कर्क रेखा। चलिए आते हैं अब हम लोग अपने 33 नंबर क्वेश्चन पे। तो 33 का हम लोगों का हो जाएगा, पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गया है? ऑप्शन नंबर ए 2000 किलोमीटर, बी 3000 किलोमीटर, सी 5000 किलोमीटर और डी 7000 किलोमीटर। तो हम लोगों का 33 का हो जाएगा डी 7000 किलोमीटर। थाला फॉर ए रीजन। चलिए अब आते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल सी तट रेखा से कितने समुद्री मील हैं? ऑप्शन नंबर है 24 समुद्री मील, बी 15 समुद्री मील, सी 12 समुद्री मील और डी 36 समुद्री मील। तो यहाँ से हम लोगों का 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 समुद्री मील। अब आइए हम लोग आते हैं अपने 35 नंबर क्वेश्चन पे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है भूटान और सी है नेपाल और डी है म्यांमार। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। आइए अब हम लोग आते हैं अपना 36 नंबर क्वेश्चन पे। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, बी कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, सी लक्षद्वीप और मैनिकाय को और डी लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। तो 36 का हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। अब हम लोग आते हैं अपने 37 नंबर पे। भारत की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किससे मिलती है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, बी चीन और भूटान से, सी बांग्लादेश और नेपाल से और डी उपयुक्त सभी से। तो 37 का हम लोगों का हो जाएगा यहाँ से आंसर ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने 38 नंबर क्वेश्चन पे। भारत की सीमा उत्तर में किस से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन, बी हो जाएगा नेपाल, सी है भूटान और डी है उपयुक्त सभी। तो 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, चीन, नेपाल, भूटान। अब हम लोग आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। भारत की सीमा पूर्व में किस से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार, बी है बांग्लादेश, सी है भूटान और डी है ए और बी दोनों से। तो हम लोगों का यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए और बी दोनों से, बांग्लादेश और भूटान दोनों से। सॉरी यहाँ पे म्यांमार और भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से। अब हम लोग आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के दक्षिणी में समुद्र पार करके 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं। ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार और बांग्लादेश, बी है श्रीलंका और मालदीव और सी है भूटान और म्यांमार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग के यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका और मालदीव। चलिए अब हम लोग आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? ऑप्शन नंबर ए
पाक जल संधि, बी कुक जल संधि, सी ए और बी दोनों से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा पाक जल संधि। चलिए अब हम लोग आते हैं अपना 42 नंबर क्वेश्चन पे। आदम ब्रिज के उत्तर में कौन सी खाड़ी है? ऑप्शन नंबर ए मैनार की खाड़ी, बी पाक की खाड़ी, सी बंगाल की खाड़ी और डी अरब सागर। तो 42 नंबर का हो जाएगा पाक की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग आते हैं अपना 43 नंबर क्वेश्चन पे। आदम ब्रिज के दक्षिण में कौन सी खाड़ी है? ऑप्शन नंबर ए मैनार की खाड़ी, बी पाक की खाड़ी, सी बंगाल की खाड़ी और डी अरब सागर। तो हम लोग का यहाँ से आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर ए मैनार की खाड़ी। अब हम लोग आते हैं अपने 44 नंबर क्वेश्चन पे। 10 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, ऑप्शन नंबर बी कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, ऑप्शन नंबर डी लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। तो हम लोग का यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने यहाँ से 45 नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए आते हैं हम लोग अब 45 नंबर क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? ऑप्शन नंबर ये है हम लोग का मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश और सी है राजस्थान और डी है बिहार। तो 45 का यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान इज अ करेक्ट आंसर। अब चलिए हम लोग आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। मुकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? ऑप्शन नंबर ए है भारत म्यांमार, बी है भारत पाकिस्तान, सी है भारत अफगानिस्तान और डी है भारत चीन। तो यहाँ से हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, भारत और चीन। 47 नंबर क्वेश्चन है कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश से, बी है त्रिपुरा से, सी है मिजोरम से, डी है उपयुक्त सभी से। तो 47 का हम लोगों के यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। चलिए हम लोग आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। डुरंड रेखा निम्नलिखित में से किन दो देश को अलग करती है? ऑप्शन नंबर ए भारत म्यांमार, बी भारत पाकिस्तान, सी भारत अफगानिस्तान और डी चीन। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा आंसर 48 का ऑप्शन नंबर सी भारत अफगानिस्तान। चलिए अब हम लोग आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। रामेश्वरम कौन से द्वीप में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए अंडमान, बी न्यूमोर द्वीप और सी पलम्बन द्वीप और डी लक्षद्वीप। तो यहाँ से हम लोगों का 49 का हो जाएगा सी पम्बन द्वीप। और चलिए अब हम लोग का 50 नंबर क्वेश्चन है। ग्लोबल पर भारत की अवस्था है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण एशिया में, एक सेकंड, और ऑप्शन नंबर बी पश्चिम एशिया में, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी एशिया में और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से 50 का हम लोगों का आंसर हो जाएगा दक्षिण एशिया में। तो आज के लिए हम लोग करेंगे 50 MCQ। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।